क्या आपको भी क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डर लगता है? तो मान लो या फिर समझ लो, आज से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका डर हुई ख़त्म। क्योंकि आज से हम लोग क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसे धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। तो आप बस चैनल पे जुड़े रहना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो चलिए देर ना करते हैं आज का इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं द केमिस्ट्री ट्यूटर एकेडमी पर। और आज हम लोग क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले जो सबसे बड़ा सवाल है वो है, व्हाट डज द वर्ड ऑर्गेनिक मीन। मतलब ऑर्गेनिक जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप पढ़ोगे, 11th का पढ़ोगे, 12th का पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। एक्चुअली आज से तकरीबन 200-250 साल पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत हुई थी। तो उस समय जो साइंटिस्ट सारे लोग थे, उन्होंने कंपाउंड को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक था ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक था ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बोलेंगे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जैसे कि हो गया प्लांट्स हो गया एंड एनिमल्स हो गया, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे? जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल होगा, जैसे कि मिनरल्स एंड गैसेस, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोगों ने तो देख लिया कंपाउंड को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक था ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रहता क्या है, या फिर किसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो जिनमें कॉन्टेन कार्बन्स, मतलब जिसमें कार्बन रहता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ कार्बन रहेगा, नहीं, कार्बन के साथ हेलोजन भी रहेगा, नाइट्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, एट्सेट्रा। तो जिनमें कार्बन्स रहता है तो उन्हें हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है एबिलिटी ऑफ कार्बन टू कॉम्बाइन फ्रॉम लॉन्ग चेन। मतलब कार्बन के अंदर ऐसा एक प्रॉपर्टी रहता है जिसके वजह से इसका एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कार्बन का एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक लॉन्ग चेन बना सकता है। जैसे कि एक कार्बन हो गया, ये एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके से ये लॉन्ग चेन बना सकता है। तो इसको बोला जाता है कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि शॉर्ट में बोलो किसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, तो आप बोल देना जो कार्बन का केमिस्ट्री होता है उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इन 1815, जब 1815 में जो साइंटिस्ट बर्जेलियस सर थे, उन्होंने कहा था कि ही proposed that a vital force, टर्म को याद रखना, vital force was responsible for the formation of organic compound। मतलब इन 1815 में साइंटिस्ट बर्जेलियस सर जो थे, उन्होंने कहा था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता, वो भी लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक अलग ही शक्ति या एक अलग ही फोर्स रहता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उनका नाम होता है वाइटल फोर्स। उन्होंने उन फोर्स को नाम दिया कि वाइटल फोर्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनने में उसके अंदर एक अलग ही फोर्स रहता है, अलग एक शक्ति रहता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उनको नाम दिया था वाइटल फोर्स। ठीक है, साइंटिस्ट बर्जेलियस सर, उनको नाम दिया था वाइटल फोर्स। तो साइंटिस्ट बर्जेलियस सर का जो फिनोमेना थे
उसका नाम था वाइटलिज्म। ठीक है, उसको याद रखना। जो साइंटिस्ट वर्जिलियस सर थे उनका फिनोमेना का नाम था वाइटलिज्म। ओके, इन 1828, ठीक है, साइंटिस्ट वर्जिलियस सर आए थे इन 1815 में, और इन 1828 में एक साइंटिस्ट आई, वो है होलर सर। उसका नाम क्या है? होलर। तो ये जो साइंटिस्ट होलर सर थे वो साइंटिस्ट वर्जिलियस सर के स्टूडेंट थे। उन्होंने सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, वो भी लैब में। देख रहे हो कैसे स्टूडेंट है? उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया, वो भी लैब में। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? वो था एमोनियम साइनाइड। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में इस एमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया था, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब साइंटिस्ट होलर ने ये प्रूफ कर दिया कि लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूरिया। उसका नाम क्या है? यूरिया। ओके, इन 1845 में साइंटिस्ट कोल्बे सर जो थे उन्होंने एसिटिक एसिड बनाया था। ऐसे ही इन 1856 में साइंटिस्ट बर्थेलोट सर उन्होंने भी सिंथेसाइज्ड किया था। क्या किया था? मीथेन को। उन्होंने भी मीथेन को बनाया था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे और भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने लगा है। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को सर लोगों ने, तो साइंटिस्ट सर लोगों ने बना तो दिया है, अब उन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसको रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उनको हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का इस लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।